हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और हम लोग शुरू कर चुके थे फाइनेंशियल प्लानिंग 6 चैप्टर, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट 6.1 हम डिस्कस करने जा रहे होंगे। इतना गारंटी देता हूँ, इस सेशन के बाद आपका मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का पॉइंट ऑफ व्यू बदल चुका होगा। आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल एंड क्लियर रखने का काम होगा मेरा, और आपको मेरे साथ इन सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो अपनी पेन एंड कॉपी अच्छे से निकाल दो और मेरे साथ में प्रैक्टिस करना शुरू कर लो। प्रैक्टिस सेट 6.1। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा हटके रहेगा। हम जो भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे उसको पहले करेंगे एनालाइज। एनालिसिस का मतलब होगा कि उस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं उनके बारे में ध्यान रखेंगे। तो पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि एक जन है, वो पैसा स्पेंड कर रहा है और मंथली कुछ पैसा कमा रहा है। तो हमें यहाँ पे निकालनी है उसकी मंथली सैलरी। हम सब ओवरव्यू ले रहे हैं कि भाई हमें क्या क्या सीखने मिलने वाला है शुरुआत में ही। फिर दूसरे क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस वाला सवाल है। तीसरे क्वेश्चन का क्या सवाल है, इनकम दैट मंथली, तो वापस मंथली सैलरी वाला सवाल है। चौथा क्वेश्चन है हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट मोर प्रॉफिटेबल, मतलब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट वाला सवाल है वापस एक्चुअल इनकम, मतलब मंथली सैलरी वाला। तो इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग सीख रहे होंगे कि मंथली सैलरी निकालना मतलब इनकम निकालना, या हम सीख रहे होंगे प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट या लॉस निकालना। हम सीख रहे होंगे कंपैरिजन करना कि भैया किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था, या हम सीख रहे होंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है मैथ्स की, और आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट के बारे में अपन ने बात की थी। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। और ऑब्वियसली पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही पैसों के बारे में है। तो सबसे पहले आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। आप जो पैसा बैंक में भरते हो या इन्वेस्ट करते हो, उस पैसे को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और कुछ सालों के बाद आफ्टर सम ईयर, उस प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आपने जितना पैसा भरा वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। और ये प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट को मिला के हम क्या बोलते हैं, अमाउंट जो आपको मिला। तो यही अमाउंट आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मेट में अगर मिल रहा हो, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 + R/100 की पावर n। n के बारे में बता देता हूँ कि कितने साल के लिए आपने पैसा भरा है, दैट इज नंबर ऑफ ईयर। आर के बारे में बता देता हूँ कि आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो 10%। और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब आपने कितना पैसा भरा था। समझ में आया? तो इत एन साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, इस अमाउंट के बराबर मिलेगा। अगर आपको पता करना इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस करोगे तो भी आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो डिपेंड करता है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन करेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, जब भी मैं क्वेश्चन करवा रहूंगा तो मेरा टारगेट है कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उस पर फोकस करना। तो सबसे पहले ध्यान देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मंथली सैलरी, हाउ मनी डज शी अर्न गेट मंथली, महीने में उसको कितना सैलरी मिलेगा। क्या आपको मंथली सैलरी यहाँ पे पता है? आपको नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि मंथली सैलरी जो मिल रहा है यहाँ पे, उसको हम मान लेते हैं, मंथली सैलरी को मान लेते हैं, हमें नहीं पता है, इसके लिए मान लेते हैं एक्स। बात समझ में आया? अब उस मंथली सैलरी में से 90% स्पेंड किया, 90% मनी उसने क्या कर दिया, अलका ने स्पेंड कर दिया। तो 90% स्पेंड कितना किया, स्पेंड किया कितना परसेंट किया, 90%। अरे स्पेंड कहां से करेंगे, स्पेंड 90% करेंगे, 90% स्पेंड फ्रॉम सैलरी। मंथली सैलरी से ही तो कोई भी स्पेंड करेगा ना। तो मुझे बताओ 90% मतलब 90/100, और किसका 90%, सैलरी का। सैलरी मतलब यहाँ पे एक्स। यहाँ तक समझा? 90% उसने स्पेंड कर दिया। उसके बाद कितना सेव किया,
तो उसने टोटल सेविंग कर दी, यहाँ पे सेविंग कर दी टोटल 120 रुपए की, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 120 रुपया। यहाँ तक समझा? अब मुझे बताओ, जितना उन्होंने स्पेंड किया, जितना उन्होंने सेव किया, ये सारा कहाँ से हुआ होगा? ये सारा मंथली सैलरी से ही तो हुआ होगा ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो उसको मंथली बेस पे जो सैलरी मिला, मंथली सैलरी जो उनको मिला, उसी में से उन्होंने स्पेंड किया और उसी में से उन्होंने क्या किया? सेव किया। तो मुझे बताओ, मंथली सैलरी कितना माना था हमने? एक्स, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एक्स। कितना स्पेंड किया? 90 अपॉन 100 इंटू एक्स, जो हमने यहाँ निकाला था। और कितना सेव किया? 120 उन्होंने यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले को साथ में लेके आएंगे, तो ये प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 90 अपॉन 100। क्या मैंने 90 अपॉन 100 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 से 0 समझो कट कर दिया, तो 9 अपॉन 10 और पीछे आ जाएगा आपका एक्स और इधर बच जाएगा आपका 120। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो नीचे कितना है? कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे नीचे कितना है? यहाँ पे है हमारा 1। क्लियर है? तो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 10x और 1 इंटू 9x हो जाएगा हमारा 9x और बीच में माइनस और नीचे आ जाएगा हमारा 10, ये माइनस मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 120। 10 में से 9 गया तो हमारा 1x बच जाएगा, नीचे 10 और इधर आ जाएगा हमारा 120। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 1200। कितना आ गया? x इज इक्वल टू आ चुका है आपका 1200। इसका मतलब उनका जो मंथली सैलरी होगा वो कितना होगा? 1200 रुपीज। इतना सिंपल था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन मेरे साथ ही आपने पेन पेपर लेके बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया होगा। अब बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बता दूंगा कि अपना एक टेलीग्राम का चैनल है जिसके ऊपर काफी बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहो तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे हम लोग डेली लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर अपलोड करते रहते हैं, जो आपको प्रैक्टिस पेपर अपलोड करते रहते हैं, जो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत मदद करते हैं और सारे टिप्स और ट्रिक्स और पीडीएफ वहां पे सेंड हो जाते हैं हर एक लेक्चर के। तो जाके आप वो टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग अभी बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल में क्या फाइंड करना, पहले उस पर टारगेट रखेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट और लॉस का सवाल दे रखा है। ठीक है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट, किसी ने धंधा शुरू किया होगा, पैसे लगाए होंगे, कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सुमित नाम का लड़का है, उसने बोरोड किया 50,000 रुपया। तो कितना बोरोड किया? तो आप बोलोगे कि भैया बोरोड मतलब उधारी लिए हुए पैसे, बोरोड कैपिटल। कितना कैपिटल उसने उधारी लिया? तो आप बोलोगे यहाँ पे 50,000 रुपया उसने क्या कर दिया? बोरोड किया। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसने लॉस किया 50,000 रुपये पे 20% का। पहले साल में उसने कितना लॉस कर दिया? 20% का बिजनेस शुरू करके फूड का 20% लॉस कर लिया। अब मुझे बताओ 20% किसका? तो लॉस कितना किया? देखो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 20% ऑफ, अरे उसके पास कितना पैसा था? 50,000 था कि नहीं था? तो किसका 20%? 50,000 का। तो 50,000 का 20% कैसा निकालेंगे? 20/100 इंटू 50,000। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट और 500 इंटू 20 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10,000 रुपया। उसने क्या कर दिया? एक तरीके से लॉस कर दिया। आ गया समझ में? पहला बिजनेस 10,000। अब देखो रिमेनिंग कैपिटल मतलब उसके पास कितना पैसा बचा लॉस करने के बाद। तो देखो 50,000 रुपया था, 10,000 का लॉस किया, तो आप बोलोगे कि जो रिमेनिंग कैपिटल जो होगा उसके पास, रिमेनिंग कैपिटल बचा हुआ पैसा, तो 50,000 में से मैं यहाँ पे 10,000 को क्या कर रहा हूँ? माइनस। तो मैं बोलूंगा कि टोटल 40,000 रुपया अभी तक उसके जेब में बचा हुआ है। अब उसने क्या किया? सेकंड बिजनेस शुरू किया और उस सेकंड बिजनेस में 5% का प्रॉफिट किया रिमेनिंग कैपिटल के ऊपर। तो प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन प्रॉफिट किस पे हुआ? प्रॉफिट हुआ 5% का, लेकिन किसके ऊपर?
ऑफ 40,000, क्योंकि उसके पास यही तो पैसा था ना इन्वेस्ट करने का, तो जितना पैसा था उसी पे तो प्रॉफिट होगा, 50,000 पे तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास 50,000 बचा ही नहीं है, अब तो 40। तो 5% कैसा निकालूंगा मैं 40,000 का, 5/100 इंटू 40,000। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, 400 इंटू 5, ये हमारा हो जाएगा 2,000। तो 2,000 का उसने प्रॉफिट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, पहले वाले केस में उसने 10,000 का लॉस किया था और दूसरे वाले केस में उसने 2,000 का प्रॉफिट किया। तो इनडायरेक्टली हमें एक बात तो समझ में आ गई कि उसका हुआ तो लॉस ही हुआ है, क्योंकि लॉस ज्यादा हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि टोटल लॉस, टोटल लॉस कितना हुआ। तो देखो 10,000 का उसका लॉस हुआ था, लेकिन 10,000 का लॉस कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने बाद में जाके 2,000 तो कमाया ना। तो उसमें से आप 2,000 माइनस कर दो, तो आपको टोटल लॉस पता चल जाएगा कि भाई बंदे ने 8,000 का क्या कर दिया, लॉस कर दिया। टोटल 8,000 का उसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। लेकिन आपको क्या निकालना, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, तो मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, लॉस निकालना है। तो लॉस 8,000 का हुआ है, लेकिन जब भी आप आंसर निकालो तो आप आंसर परसेंटेज के फॉर्म में निकालो। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि लॉस में परसेंटेज फॉर्म में कितना लॉस हुआ। तो देखो टोटल कितना पैसा उसने उधारी लिया था, 50,000 लिया था कि नहीं टोटल शुरुआत में, उसमें लॉस कितना हुआ, 8,000 का टोटल उसका लॉस हुआ, इंटू 100 कर देंगे अपन। तो जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, और ये देखो ये जीरो से ये जीरो कट, और ये जीरो से हमारा हो जाएगा ये जीरो कट। और 80 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 1 जा, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे, और 2 बच जाएगा तो ये आ जाएगा 6 जा। तो 16% का उसका लॉस हो गया टोटल 50,000 में से। तो इतना सिंपल सवाल हमने बेहतर ढंग से सॉल्व कर लिया। आपको अगर वीडियोस हमारे पसंद आ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट, और आपके सारे लैंग्वेज के चैप्टर्स भी हम लोग कवर कर लेंगे जो लैंग्वेजेस में आपको दिक्कत आती है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या फाइंड करना, पहले वो देखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको फाइंड करना है इनकम दैट मंथ, मंथली इनकम फाइंड करनी है। किसकी, निखिल की। तो क्या आपको मंथली इनकम जो फाइंड करनी है, क्या आपको पता है, ऑब्वियसली नहीं पता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो मंथली इनकम होगी उसको एक्स मान लेते हैं। तो मंथली इनकम, यहाँ पे जो मंथली इनकम है निखिल नाम के लड़के की, उसको जो फाइंड करना उसको हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स। मान लिया हमने एक्स। अब देखो, अब निखिल ने अपनी मंथली इनकम में से 5% स्पेंड कर दिया ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। तो एजुकेशन पे स्पेंड कितना किया, स्पेंड किया किसके ऊपर, एडुकेशन पे। एडुकेशन पे कितना किया, 5%। किसका 5%, उसके मंथली इनकम का। तो मंथली इनकम कितनी थी, एक्स, ऑब्वियसली जो इनकम है उसी से तो स्पेंड करेगा ना, उसी का कुछ परसेंटेज स्पेंड करेगा। तो 5% मतलब क्या हो जाएगा, 5/100, 5/100 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका 5% उसके मंथली इनकम का। करेक्ट है। अब आगे देखते हैं उसने आगे क्या किया, और 14% उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो आप बोलोगे कि और किसने इसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट उसने अपना पैसा किया, इन्वेस्ट किया किसमें, शेयर्स में। कितना परसेंट किया, 14%। किसका, ऑब्वियसली उसके मंथली इनकम का। तो 14% कितना हो जाएगा, 14/100 इंटू एक्स। यहां तक समझ में आ गया। अब उसने और 3% बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया। तो उसने एक और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दी है बैंक के अंदर। किसके अंदर की है, बैंक के अंदर। और कितना परसेंट, 3%। ऑब्वियसली वो भी किसका होगा, वो भी हमारे सैलरी का ही होगा। तो 3/100 इंटू एक्स। और उसके बाद उसने 40% डेली एक्सपेंसेस पे इन्वेस्ट किए। तो डेली एक्सपेंसेस, जो डेली एक्सपेंसेस का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 14% होगा ऑफ एक्स, ओ सॉरी 40% नहीं, 14 नहीं 40%, करेक्ट ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे अपना 40%, ठीक है, ऑफ एक्स। तो मतलब वो हो जाएगा 40/100 इंटू एक्स। तो यहाँ पे उसने एक्स अमाउंट कमाया, मतलब अर्न किया, और कितना स्पेंड किया अलग अलग चीजों पे। पहला स्पेंड ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जितना उसने कमाया होगा और जितना उसने स्पेंड किया होगा, सबका वैल्यू तो सेम ही होगा कि नहीं होगा। तो उसकी मंथली सैलरी कितनी थी जो हमने मान रखी थी एक्स,
और उसने पहला इन्वेस्टमेंट क्या किया, ये वाला किया, जो कितना है यहाँ पे 5/1 में। ये सारी हटा देते चीजें हम लोग अच्छे से। तो पहला इन्वेस्टमेंट जो उसने यहाँ पे किया वो हमारा कितना है 5/100 इंटू एक्स। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो उसने किया शेयर मार्केट में जो था 14/100 इंटू एक्स। और तीसरा इन्वेस्टमेंट जो किया बैंक के अंदर 3/100 इंटू एक्स। और तीसरा इन्वेस्टमेंट है 40/100 इंटू एक्स। सिंपल। अब अच्छे से ध्यान देना किस तरीके से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसे फोकस करना है आपको बढ़िया तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है x है इज इक्वल्स टू, देखो सारे के नीचे देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, सबके नीचे और कुछ बचा है कि यहाँ पे 40% ऑफ इनकम। ओके ओके, यहाँ पे एक और बात बच गई है कि भाई कितना पैसा उसके पास एंड में बचा। तो यू कैन से दैट 19,000 रुपीज उसके पास बच गए एज अ बैलेंस। तो हमें ये भी तो लिखना जरूरी है ना, बैलेंस कितना उसके पास बचा। तो बैलेंस बच गया 90,000 रुपीज का, सॉरी 19,000 रुपीज का बैलेंस बच गया। तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 19,000 रुपीज और ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको। अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना नीचे सबके नीचे 100 है तो इनको सिंपली हम लोग एक बार 100 लिख देंगे और ऊपर वाले सारे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। तो पहला 5x, फिर दूसरा हमारा 14x, तीसरा हमारा 3x और चौथा हमारा 40x। समझ में आ गया आपको। और पीछे हमको लिखना है 19,000 जो उनके पैसे क्या हो गए बैलेंस के अंदर बच गए। ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 5x इंटू 14x हो जाएगा आपका, 5x प्लस 14x हो जाएगा 19x, 19x प्लस 3 हो जाएगा 22x और 22 प्लस 40 हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से 62x अपॉन 100। आप एक बार और अच्छे से एडिशन करके इसको देख लें और पीछे ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पे 19,000। करेक्ट है इस तरीके से। अब ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस, तो x माइनस 62 अपॉन 100x प्लस 19,000 रुपीज यहाँ पे हमारा इक्वल टू के, सॉरी इधर इक्वल टू आना चाहिए ना अपना, क्योंकि इसको तो हम इधर से इधर शिफ्ट कर दिए। अब देखो ये हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 100x माइनस 62x और नीचे हमारा रहेगा यहाँ पे नीचे 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद और इधर हमारा बच जाएगा 19,000 रुपीज। क्लियर है। ये तो 19,000 रुपीज तक का काम हो गया। अब इसको आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 100 में से 62 गया तो ये मेरे हिसाब से आपका बच जाएगा 38x और नीचे बच जाएगा आपका 100 और सामने बच जाएगा आपका 19,000 रुपीज। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो इधर 19,000 के ऊपर हम लोग 2 जीरो और जोड़ देंगे क्योंकि वो 100 के 2 जीरो आ जाएंगे और इधर आपका बच जाएगा 38,000 रुपीज। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 19, ऊपर जितने भी जीरो आपको लगाने हैं 1 2 3 4 5 जीरो डिवाइड बाय आप करोगे आप 38,000 रुपीज। कर लिया। अब आप सभी को पता होगा 19 का टेबल 19 वन जा और 19 टू जा। ऊपर देखो कितने जीरो बच जाने वाले हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये पांचवा जीरो लगा दिया तो ऊपर 5 जीरो और 1 तो मतलब टोटल 1,00,000 रुपया यहाँ आपका आ गया है ऊपर और डिवाइड बाई 2। तो 1,00,000 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल आंसर आ रहा होगा आपका 50,000 रुपया। तो आप बोलोगे कि टोटल सैलरी निखिल की कितनी होगी 50,000 रुपए। इतना सिंपल, मजा आ गया 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। अब यहाँ पे हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट मोर प्रॉफिटेबल, यहाँ पे हमें दो लोगों में कंपैरिजन करना है। देखते हैं वो दो लोग कौन है। तो एक तो है सैयद और सैयद ने बैंक के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसों को इन्वेस्ट किया है। तो सैयद के बारे में आपको ध्यान रखना, किसके बारे में ध्यान रखना, सैयद के बारे में। एक काम करते हैं हम लोग बढ़िया से सॉल्व करेंगे, बड़े प्यार से, गाय गड़बड़ नहीं करना है। कभी भी गाय से आप और शॉर्टकट तरीके से अच्छे से नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखना। सैयद ने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, बैंक के अंदर, और किसके फॉर्म में इन्वेस्ट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में। ये ध्यान रखना। पहला इंसान हमारा हो गया सैयद। अब देखते हैं दूसरा इंसान हमारा यहाँ पे कौन है जिसके बीच में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन मान लेता हूँ कि दोनों को अलग रखें हम। दूसरा इंसान हमारे पास है यहाँ पे फरनाड।
जिसको हम लोग फरसान बोलेंगे थोड़ी देर तक, मिस्टर फरसान ने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है। किसके अंदर किया है? तो फरसान के बारे में हम यहां लिख लेते हैं, फरनांस, और इन्होंने इन्वेस्ट किया है हमारा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर, ध्यान रखना। और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद इन दोनों के इन्वेस्टमेंट को हमें कंपेयर करना है और बताना कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो सैयद के बारे में बात करते हैं। 40,000 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो सैयद ने अगर 40,000 इन्वेस्ट किया तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 40,000 रुपीज। सही है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको फिक्स अमाउंट वाला इंटरेस्ट मिलता है, मतलब आपको पता है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप नहीं बता सकते हो कि आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। डिपेंड करता है, आपने 50,000 डाला तो वो 1 लाख भी हो जाएगा और वो 10,000 भी हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में क्या है, थोड़ा रिस्क है और वहां पे हम लोग कोई परसेंटेज के बारे में बात नहीं करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 40,000 सैयद का, जिन्होंने बैंक में पैसा डाला था। और उन्होंने कितने परसेंट के ऊपर पैसा डाला था? 8% के ऊपर। कितने परसेंट के ऊपर पैसा डाला था? 8% के ऊपर। और कितने साल के लिए डाला था? उन्होंने डाला था 2 साल के लिए, तो 2 ईयर के लिए डाला था। अब एक काम करेंगे, 2 ईयर के लिए, अभी चलो अब फरसान की बात कर लेते हैं। फरसान जी ने 1,20,000 रुपया डाला था। कितना डाला था? 1 का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था? इन्वेस्ट उन्होंने किया था 1,20,000, बराबर कि नहीं? और कितने साल के लिए किया था? 2 साल के लिए। और उनको कितना पैसा मिला और रिटर्न कितना मिला उनको? रिटर्न उनको मिल गया टोटल 1,92,000 रुपीज, जहां पे कोई परसेंटेज की बात नहीं होती है भाई। जितना पैसा डाला 2 साल के बाद उतना मिला, दैट्स इट। इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं मिस्टर सैयद के ऊपर। देखो, सैयद ने पैसा डाला, पी रेट इतना था, इतने साल के लिए डाला था। तो अब देखते हैं सैयद को कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? पी ब्रैकेट करेंगे, ये वाला ब्रैकेट करेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1, और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मुझे बताओ प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे है 40,000 रुपया जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था। 1 प्लस आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% डिवाइड बाय 100, और कितने साल के लिए उन्होंने वो पैसा डाला था? तो आप बोलोगे टोटल 2 साल के लिए उन्होंने पैसा डाला था, -1। करेक्ट है। अब यहाँ पे 40,000 इनटू, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 108, ऐड वगैरह सब करने के बाद बता रहा हूं मैं, और उसका हम लोग कर लेंगे यहाँ पे स्क्वायर और -1। ये इतना सिंपल बच गया। तो ये होगा हमारा एक बेसिक कैलकुलेशन, जहां पे उनको इतना इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ठीक है। अब हम आगे वाला थोड़ा फर्नाल्ड्स की बात कर लेते हैं, इनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो इनको तो फायदा, या आप बोल सकते हो इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट बोल सकते हो आप। इंटरेस्ट तो क्या बोलेंगे, उसको प्रॉफिट ही बोलेंगे। तो वो मिलेगा कितना रिटर्न मिला माइनस कितना इन्वेस्ट किया। तो मुझे बताओ कितना रिटर्न मिला? 1,92,000 इनको मिल गया रिटर्न, 1,92,000 माइनस 1,20,000 आपको यहाँ से करना होगा। करेक्ट है। तो ये हो गया 1,20,000 माइनस कर दिया। देखो 0 से 0 गया तो 0 आ गया, 0 से एक और 0 गया तो 0 आ गया, 0 से 0 गया तो एक और 0 आ गया, 2 में से यहाँ पे 0 गया तो 2 यहाँ पे आ गया, और 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, और 1 में से 1 गया तो 0 रह गया। तो 72,000 का उनको यहाँ प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ कितना प्रॉफिट होगा आप डायरेक्ट मोबाइल से करके एक बार देख सकते हो। बाद में आप जरूर इसका कैलकुलेशन कर लेना किस तरीके से करना है। ठीक है। वीडियो लंबा ना बने इसके लिए मैं यहाँ पे इस कैलकुलेशन को नहीं करूंगा। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बता दो, मैं भी आपको भी बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर हमारा फाइनल यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो वो आएगा 6656। आपको सिंपल स्क्वायर करके -1 से माइनस करके 40 से मल्टीप्लाई करना, और ज्यादा नहीं करना, इतना तो आप कर ही सकते हो। करेक्ट है। और अब ये हो गया हमारा इंटरेस्ट इसको और इनका प्रॉफिट। तो देखो इनको इतना प्रॉफिट मिला पैसों के फॉर्म में, और इनको इतना प्रॉफिट मिला पैसों के फॉर्म में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग अमाउंट को कंपेयर नहीं कर सकते, हमें प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम बोलूंगा सैयद को परसेंटेज के फॉर्म में कितना प्रॉफिट मिला, परसेंटेज के फॉर्म में कितना प्रॉफिट मिला सैयद भाई को, तो यहाँ पे देखो उनका प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल उनको 6656 मिला। कितने हजार रुपए उन्होंने पैसे भरे थे? 40,000 में से।
इंटू 100 करेंगे तो उनका जो प्रॉफिट निकल के आएगा, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो वो आएगा 16.64%। कितना आएगा? 16.64%। और परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम लोग प्रॉफिट निकालने जाएंगे मिस्टर फरसान का, तो वो हमारा देखते हैं कितना प्रॉफिट आएगा। तो देखो उन्होंने कितने पैसे भरे थे, उन्होंने भरे थे 1,20,000 रुपए टोटल उन्होंने इन्वेस्ट किया था, बराबर। और उस 1,20,000 पे उनको मिला 72,000 का प्रॉफिट। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल 60% का प्रॉफिट आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन ज्यादा फायदेमंद रहेगा, सामने सामने दिख रहा है कि मिस्टर फर्नांड्स ज्यादा फायदेमंद रहेंगे एज कंपेयर टू मिस्टर सैयद। तो हमेशा याद रखना कंपैरिजन के सवाल में आपको जो प्रॉफिट, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है या जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू देख के बता दोगे कि भैया इनको ज्यादा मिला इनको ज्यादा मिला, नहीं, परसेंटेज के फॉर्म में कंपेयर करना बड़ा जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे हमारे पास। तो नेक्स्ट सवाल देखो हमारे पास है यहाँ पे ये वाला। समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम और डोनेट 3% ऑफ सोशल यूजफुल कॉजेस एंड लेफ्ट विथ 700, व्हाट इज सैलरी, मतलब इसका भी सैलरी निकालना है। तो आप बोलोगे कि एक्चुअल इनकम, ये मान लेते हैं इनका एक्चुअल इनकम को हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक्स। उस एक्स में से 90% इन्होंने क्या कर दिया, समीरा स्पेंड कर दिया। तो 90% स्पेंड कर दिया, तो स्पेंड कितना कर रहे हैं ये, 90% किसका, ऑब्वियसली इनकम का, तो एक्स। तो 90 अपॉन 100 इंटू एक्स ये उन्होंने किया स्पेंड। 3% उन्होंने डोनेट किया, तो मैं अभी थोड़ा सा इसको फास्ट कर लूंगा क्योंकि अभी आपको इजी आदत हो गई होगी। तो 3 अपॉन 100 इंटू एक्स। और लेफ्ट मतलब उनके पास कितना बचा, लेफ्ट मतलब कितना बचा, 1750 रुपया उनके पास बच गया। तो यहाँ पे ये जो टोटल उन्होंने स्पेंड लेफ्ट वगैरह किया ये सब किसके बराबर होना चाहिए, इस एक्स के बराबर होना चाहिए। तो आपको अब मुझे एंड वाला क्वेश्चन इतना सा आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, और लेट्स सी कितने लोग एक्स का वैल्यू मतलब उसके एक्चुअल इनकम को फाइंड करके हमें बताने वाले हैं। तो मैं काफी इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने के बाद आपका जरूर वेट करूंगा कि कितने लोगों ने 5वें क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यही मेरे लिए गिफ्ट होगा आपके तरफ से। लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। और अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो तो चैनल को प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिए टेलीग्राम की लिंक और क्वेश्चंस पेपर्स की लिंक हमेशा दी रही रहती है, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी पूरे चैप्टर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।